बट मुझे इतनी सारी चीज़ें पता चल रही हैं, अच्छा इनके पापा ये थे, इनकी मॉम ये थी, ऐसा ऐसा हुआ था। सो जबकि राजश्री में भी मैंने एक बार डबल रोल किया हुआ है। अच्छा एक्सपीरियंस था वो, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सब जानते हैं कि जब आप ऐसा शो बनाते हो तो लोगों के सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं हर छोटी से छोटी चीज़ की, लेकिन वो लोग हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। अगर आपको उसका फ़ायदा उठाना है तो आप कॉल करके उनको बुलाओ। तो अभी वो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान, जिसको नहीं चाहिए तो वो नहीं बुलाते। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। जैसे कि साल 2023 खत्म होने को है। किसी के लिए ये साल बहुत अच्छा साबित हुआ है, किसी के लिए काफ़ी बुरा हुआ है, लेकिन हाँ, ये अपर्णा के लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुआ है क्योंकि वो अपना नया शो लेकर आ रही हैं। आज उनके साथ हैं हम। हेलो अपर्णा, फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जानना चाहते हैं आपके शो का नाम क्या है, आपका कैरेक्टर कैसा होगा, क्या धमाल मचाने वाली हैं आप? मेरे इस नए शो का नाम है कर्माधिकारी शनिदेव, एंड ऑफ कोर्स एक नई जर्नी स्टार्ट होती है तो बहुत ही एक्साइटमेंट होता है। और हाँ, साल के एंड हो रहा है बट वी आर कमिंग अप विद दिस न्यू स्टोरी, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है और बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो को लेकर, क्योंकि माइथोलॉजी आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट 9-10 साल पहले किया था अपना लास्ट माइथोलॉजिकल शो, जो मेरा फर्स्ट शो भी था। तो उसके बाद से यहाँ तक की जर्नी में बीच में बहुत डिफरेंट शोज़ किए मैंने, बट आई एम रिटर्निंग बैक, यू कैन से, टू माइथो अगेन। और ऑफ कोर्स इसकी डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं कि एक तो इतने भारी भरकम डायलॉग्स, बट आई रियली लाइक माई कैरेक्टर, आई लाइक द लुक, क्योंकि इतनी ग्रैंड सब कुछ होता है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा सेट भी बहुत ही ग्रैंड है और हम सबके लुक्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत उनके ऊपर काम किया गया है। तो यू नो, रोज़ आकर उस अवतार को लेना, एंड it's such a princessy feeling, so it's nice. एज यू सेड कि आपने 9-10 साल के बाद आप सेम ऐसे माइथोलॉजिकल शो करने जा रहे हो, और शूटिंग पैटर्न भी काफ़ी बहुत बदल गया है, बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हो गया है शूटिंग पैटर्न। बट अब शूट करते वक्त आपको कितनी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, और ऑल्सो आप ऐसे कैरेक्टर के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करते हो, बिकॉज हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि किसी के इमोशनल सेंटिमेंट हर्ट ना हो इससे। 100%, बट आई थिंक जिस प्रोडक्शन का ये शो है, दे मेक श्योर कि वो लोग ऑलरेडी अपना सारा यू नो जितनी भी वो रिसर्च करते हैं, आई टोटली ट्रस्ट देम, क्योंकि ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि जब आप ऐसा शो बनाते हो तो लोगों के सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं हर छोटी से छोटी चीज़ की, लेकिन वो लोग हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, स्पेशली द क्रिएटिव टीम, आई वुड से, कि फ्रॉम द डायलॉग्स टू एक एक वर्ड की कुछ भी ऐसा ना हो जिस पर यू नो बाद में कोई बवाल हो जाए। सो एवरीवन, आई थिंक सबका एक कंबाइंड एफर्ट है ये। और येस, आई ट्राई टू डू कि मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो मैं अच्छे से करूँ, बाकी सब लोग अपने अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। दैट्स हाउ एक अच्छा एपिसोड हम डिलीवर कर पाते हैं। आई थिंक जब एक माइथोलॉजिकल शो आप करते हो या देखते हो तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते, कि मतलब हमारे देवी देवताओं का क्या, मतलब जो रिचुअल्स जो फॉलो करते हैं। तो आपने अब तक मतलब शनिदेव के बारे में, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत क्रोधित वाले देवता हैं, वो बहुत उनसे बच कर रहना पड़ता है वो डेज फॉलो करने के लिए। सो आपने अब तक क्या सीखा है वो, और कितना हेल्पफुल होता है आपके लिए माइथोलॉजिकल शो जब आप करते हो, क्या चीज़ें सीखने मिलती है आप जिसके लिए आप अवेयर नहीं होते हो? आई थिंक ये बिल्कुल सही कहा आपने कि काफ़ी कुछ हमें पता ही नहीं होता, एंड ऑनेस्टली मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सुबह आके जब डायलॉग्स पढ़ती हूँ तो मुझे मतलब वो हिट करते हैं डायलॉग्स, क्योंकि आपको वो सारी नॉलेज मुझे शो के से मिल रही है कि अच्छा ऐसा था, असलियत में ऐसा था, इनकी ये कहानी थी। क्योंकि जितनी भी हमें स्टोरीज़ पता है वो सब आधी अधूरी, आधी कहीं से सुन ली, आधी कहीं से सुन ली। डिटेल में हम लोग ऑफ कोर्स जब तक एक शो या एक कहानी को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं पता होता है। बट मुझे इतनी सारी चीज़ें पता चल रही हैं, अच्छा इनके पापा ये थे, इनकी मॉम ये थी, ऐसा ऐसा हुआ था। सो एंड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, इसके लिए आप सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड येस, यू आर राइट, शनिदेव के बारे में हम सबको मोस्टली सबसे ज़्यादा आई थिंक पंडित जी से ही सुनने को मिलता है, जब सब लोग बोलते हैं कि अरे इनका शनि भारी, अपना शनि चेक करवा लो। बट उसके पीछे का लॉजिक एंड ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसमें सुन मतलब पता चली है कि एक्चुअली हम आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स जस्ट कि कर्म, आपके कर्म से ही आपको वो मिलता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो फिर आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, और नहीं अच्छे हैं तो कुछ भी करके आपको उसका वो भोगना ही पड़ेगा, उसका परिणाम। सो वो एक्चुअली भय देवता नहीं है, ही इज़ एक्चुअली आपको एक तरीके से बताते हैं कि अच्छा करो तो आपको अच्छा ही मिलेगा, और अच्छा कर रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है।
आपके सेट की अगर बात करेंगे, काफ़ी ग्रैंड बनाया जा रहा है। ये देखिए काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं लोग, मतलब कंटिन्यू काम कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं जब से आए हैं। सो यहाँ की वाइब कैसी है, आपको कितना मज़ा आ रहा है, एंड आपके शो के जो शनिदेव है उनके साथ कैसा बॉन्ड है आपका? आई थिंक बहुत ही अच्छी वाइब है, और ये शो को हाँ करने का ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि मैं इसके सेट से जब मैं पहले दिन आई थी, जिस दिन मेरा लुक टेस्ट था, तब हमने इस सेट पर इस सेटअप में किया था वो लुक टेस्ट, एंड आई वाज अमेज्ड टू सी कि वो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था असली के। कई बार लोग शॉर्टकट में निपटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। लाइक एक एक दीपक, एक एक दिए के ऊपर उन लोगों ने फोकस किया, और सब कुछ इतना ग्रैंड, इतना ब्यूटीफुल है, तो आपको लगता है लाइक ऑफ कोर्स यू वांट टू बी एसोसिएटेड एक ऐसा शो जिसमें सब लोग अपनी इतनी गुड एनर्जी डाल रहे हैं। तो हाँ, और बाकी सब भी बहुत अच्छे हैं। शनिदेव, विनीत, उनके साथ like he's very good, and Suhasi also, I share a very good rapport with both of them. सब फूडी है हमारे सेट पर, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। हम सब खाने के बारे में बहुत बात करते हैं, एंड आई थिंक वी ऑल कहीं ना कहीं एक वो स्पिरिचुअलिटी हम सब के अंदर है, जो हमने डिस्कशन में ऐसे पता चलता है कि ऑलमोस्ट सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेम चीज़ों से गुजर रहे हैं या सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो मे बी इट्स अ साइन कि इसलिए हम सबको इस शो में एक साथ जुड़ने का मौका मिला है। सो ये ईयर भी ख़त्म होने वाला है, कैसा रहा ये ईयर आपके लिए? कितना अच्छा रहा, कितना बुरा रहा, और कौन सी ऐसी यादें जो आप नहीं भूलने वाली हो इस साल के? मेरा ईयर बहुत ही मिक्स रहा है, अप्स एंड डाउन्स। आई थिंक सबको पता है कि मैंने एक शो साइन किया था, दृष्टि, एंड वो आने वाला था और वो पोस्टपोन होता चला गया। एंड आई थिंक ये रीज़न है कि मैंने ये शो साइन किया कि, और मे बी यही लिखा था, डेस्टिनी ऐसी होती है कि जब आपको कोई शो करना आपके नसीब में लिखा होता है, तो कुछ भी करके आप वहाँ पहुँच ही जाते हो। तो येस, इट वाज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट आई एम हैप्पी कि ये जिस नोट पर एंड हो रहा है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू 2024 नाउ। थैंक यू सो मच। लास्टली मैं चाहूँगी आप एक मैसेज दो आपके फैंस के लिए, जो आपका ये शो देख रहे हैं, ऑलरेडी पसंद ही कर रहे हैं, कमेंट भी भर भर के आ रहा है आपके, जो ईपी के डाला जाता है शो की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे फैंस के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि फर्स्टली अगर आप शो देख रहे हैं तो प्लीज़ देखते रहिए, और अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ देखना स्टार्ट कीजिए। अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों को ये शो दिखाइए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये चीज़ें पता चले अपने अपनी रूट्स के बारे में कहीं ना कहीं। और ये वो वाली स्टोरीज़ है जो पढ़ने में मे बी थोड़ी बोरिंग लगे या सुनने में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिले, बट जब आप विजुअली कोई चीज़ देखते हो, और हम बहुत मेहनत करके शो बना रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च की गई है, तो फिर प्लीज़ उसे देखिए, एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएगा वंस यू विल स्टार्ट वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस, एंड येस, न्यू ईयर्स आने वाला है, तो हैव फन, हॉलीडे सीजन इज़ ऑन। थैंक यू सो मच अपर्णा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द शो। ऐसे ही धमाल मचाते रहो। थैंक्स गाइस, एंड आप भी अपर्णा का शो ज़रूर देखो और बहुत सारा प्यार दो। और ये दिन आज हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हमारे साथ कोई ऐसा शख्स जुड़ गया है जिनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, तो वो कोई और नहीं है, सुहासी जी हैं। हेलो सुहासी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बस राजश्री से है तो नमस्ते तो बनता है। सो आपका जो शो है काफ़ी प्यार मिल रहा है, आपके कैरेक्टर को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, और जो इतनी हैवी हैवी ज्वेलरी पहनकर आप शूट किए कर रहे हो, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को। क्या बताना चाहेंगे आपके कैरेक्टर के बारे में, और कितना मज़ा आ रहा है? मज़ा तो मुझे बहुत आ रहा है, क्योंकि डबल रोल है मेरा, जबकि राजश्री में भी मैंने एक बार डबल रोल किया हुआ है। अच्छा एक्सपीरियंस था वो, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इसमें ऑफ कोर्स एज यू सेड ज्वेलरी है, कॉस्ट्यूम्स हैवी है, हेयर स्टाइल वगैरह भी बहुत है, बट मज़ा आ रहा है ये करने में, क्योंकि ऐसे माइथोज़ में डबल रोल करने का मौका थोड़ा कम मिलता है, तो आई एम एन्जॉइंग इट। थोड़ा सा है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है, बट मेहनत से नहीं भागना चाहिए। तो मुझे अच्छा लग रहा है। ऑल्सो ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपका 5 साल के बाद कमबैक है। तो ये कमबैक वर्ड नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में, क्या क्लिक होता है? पता नहीं, ये अजीब सा वर्ड है ये कमबैक, बट कमबैक तो नहीं कह सकते। 3.5 साल पहले मेरा एक शो ख़त्म हुआ था, और उसके बाद एक आधा कुछ ऐड वैड कुछ की थी मैंने, बट इट्स नॉट अ कम बैक, बट इट्स ग्रेट टू बी बैक इन दिस शो। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ शो एंड राइट काइंड ऑफ कैरेक्टर। बहुत ही मतलब इतने सालों से आप एक्टिंग फील्ड में हो, इतना मतलब एक सीनियर एक्टर्स के लिस्ट में काउंट होते हो आप। शूटिंग पैटर्न में काफ़ी बदलाव हो गया, काफ़ी स्मार्टली अब खेला जा रहा है, कैसे एडिट करना है। आपको कितने चेंजेस दिख रहे हैं, और कितना ये फ़ायदेमंद लग रहा है आपको? देखिए, 12 घंटे तब शूट करते थे, 12 घंटे अब शूट करते हैं।
रादर अभी मुझे लगता है ज़्यादा मेहनत हो रही है, क्योंकि पहले मंडे टू थर्सडे होता था, अभी मंडे टू सैटरडे होता है। तो अगर स्मार्टली भी करो तो मेहनत तो उतनी ही लग रही है, क्योंकि हम मिनट्स हमें ज़्यादा निकालनी पड़ रही है। सो मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा है एज इन टेक्निकली, बट है, ख़राब तो नहीं हुआ है थैंकफुली, अच्छा है। आपके कैरेक्टर में क्या अब तक अपना लिया आपने? आपका कैरेक्टर कितना फिट हो गए हो? हाँ, एकदम ही फिट हो गई हूँ मैं। अगर मुझे बोलते संज्ञा तो मैं ऐसी हो जाती हूँ, छाया तो मैं ऐसी हो जाती हूँ। तो इट्स अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीना 1.5 महीना हो गया शूटिंग करके, तो अब तो नेचुरली आ गया है जो होना था। पहले 2-3 एपिसोड में, 2-3 दिन में रादर वो डायरेक्टर की थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत अभी भी पड़ती है, बट तब ऐसा था कि बिकॉज़ वो जो पूरा टीम है वो 4-5-10 महीने से इसके पीछे काम कर रहा था। सो अब तो आ गया है वो बॉडी में, या तो सोशल मीडिया भी आप देख रहे हो, पहले इतना एक्टिव नहीं हुआ करता था। जिस हिसाब से अब चीज़ें, एक छोटी सी भी चीज़ हो या आप कहीं शॉपिंग के लिए भी जा रहे हो तो वो स्पॉट हो जाते हो, कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेंड होने लगता है। आपको क्या लगता है, कितना फ़ायदेमंद है या फिर नुकसान भी हो सकता है? देखिए ये तो क्या होता है ना, जैसे मैं कभी उतरती हूँ या मेरी फ्रेंड्स है जो इंडस्ट्री की, वो कभी उतरती है शॉपिंग के लिए, तो मीडिया नहीं आती है उधर। अगर आपको उसका फ़ायदा उठाना है तो आप कॉल करके उनको बुलाओ। तो अभी वो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान, जिसको नहीं चाहिए तो वो नहीं बुलाते। तो फ़ायदा और नुकसान तो ये है कि जितना आप दिखते हो उतना आप बिकते हो। तो अगर आपको वो करने की इच्छा है तो करो, अगर आपको पर्सनल स्पेस चाहिए तो मत करो। मैं तो कभी नहीं कर सकती ऐसा। न्यू ईयर है और क्रिसमस भी आ रहा है, क्या प्लान्स हैं आपके? क्या कहीं वैकेशन पे जाने वाले हो या फिर शूटिंग में पूरे पैक्ड हो गए हो आप? शनिदेव मेहरबान है हम पर। इधर ही हैं और इधर ही रहेंगे। ये साल कैसा रहा आपका? मतलब कुछ, क्योंकि किसी किसी के लिए साल बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है, या किसी किसी का मिक्स होता है, बट आपके लिए कैसा साबित हुआ है? बढ़िया था, पिछला साल भी बहुत बढ़िया था, ये साल भी बहुत बढ़िया है और अगला साल भी बहुत अच्छा होने वाला है। सब परफेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, और आई होप ये शो आगे चलता रहे। शेमारू टीवी पर है, एक नया चैनल है, मैंने कभी इस टीवी पे काम नहीं किया है, और शो भी मुझे एक शनिदेव, अब मैं कैसे बताऊँ, सवाल बहुत होते हैं शनि के बारे में मन में, 7.5 और सब ऐसे बोलते भी, अरे बाप रे 7.5 आने वाली है, ये करो वो करो, हनुमान जी का नाम लो इसका। तो ये इस शो के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, ये मैं अपने फ़ायदे के लिए सोच रही हूँ। तो इट्स बीन गुड एंड इट्स गोइंग टू बी गुड। सो प्लीज़ वॉच 8:30 मंडे टू सैटरडे। जैसे कि आपने जिक्र किया था, इससे पहले भी आपने राजश्री में डबल रोल किया था, यहाँ भी आपको डबल रोल करना पड़ रहा है ज़्यादा। पढ़ रहा है, नहीं करने का मौका मिल यस, यस, करने का मौका मिला है, जो आप बहुत ही खुशी खुशी कर रहे हो। तो क्या बताना चाहेंगे, उस डबल रोल में ज़्यादा मज़ा आया था या इस डबल रोल में मज़ा आ रहा है? देखिए पहली बार तो बहुत सारे, पहली बार जब आप डबल रोल करते हैं तो आपको गाइडेंस चाहिए होती है कि कैसे करना है, यू आर वर्किंग आउट ऑन योर सेल्फ कि अच्छा मैं भूल गई हूँ कि उसमें ऐसा करना था तो इसमें ऐसा करना पड़ेगा, उसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी, बिकॉज ऐसे डेली सोप में तो आपके पास स्क्रिप्ट आती है और आपको सीन करना पड़ता है ना, यू डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम टू वर्क आउट योर कैरेक्टर और दैट सीन। अब ऑफ कोर्स मैंने किया हुआ है एक बार, तो नाउ आई नो इट इज़ अ लिटिल ईजी, नॉट अ लॉट बट लिटिल ईजी, कि बेसिक्स मुझे पता है, या थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द शो। ऐसे ही धमाल मचाते रहो आप, और आपका आने वाला साल भी ऐसे ही मज़ेदार निकले। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल।